की बात है। रमेश और राजू शहर से गांव आ रहे थे। वो अपने गांव काफी दिनों बाद आ रहे थे। दोनों को गांव के नज़ारे देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो एक बैलगाड़ी से सफर कर रहे थे जो कि एक जंगल से गुजर रही थी। ये जंगल वाकई बहुत खूबसूरत था और बैलगाड़ी वाला कोई ग्रामीण गीत गुनगुना रहा था। कुछ देर बाद उनका गांव आ गया। जब वो घर पर पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। दोनों आसपास का नजारा देख रहे थे और कुछ देर बाद वो अपने कमरे में जाकर लेट गए। राजू को तो नींद आ गई, लेकिन रमेश को नींद नहीं आ रही थी। रमेश कुछ सोच रहा था कि तभी अचानक उसे कुछ सुनाई पड़ा। दरअसल बिजली की गर्जन के साथ जोरदार बरसात हो रही थी। रमेश बरसात का मजा ले रहा था। उसे यह आवाज बहुत ही अच्छी लग रही थी, लेकिन वहीं पर बड़े दिनों के बाद कोई इंसान आया है यहाँ रहने। सुरेश को उस डायन के हंसने की आवाज आ जाती है। इससे वो उठ बैठता है और काफी हैरान होता है, आखिरकार ये किसकी आवाज है। वो राजू को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन राजू तो बहुत ज्यादा थका हारा था, इसलिए वो गहरी नींद में सो रहा था और वो नहीं उठा। तब रमेश ने सोचा, क्यों ना मैं ही बाहर जाकर देखूं, हो सकता है कोई गांव वाला मुझे डरा रहा हो। ये सोचकर रमेश बाहर आके देखने लगा और वो इधर उधर देख रहा था और आवाजें भी दे रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका निकलना बाहर खतरे से खाली नहीं था। कुछ देर बाद वो भयंकर डायन उसके पीछे से आ जाती है और उसके पीछे आकर हंसने लगती है। अरे बाप रे! सुरेश उसे देखकर डर जाता है और कुछ भी बोल नहीं पाता। अरे बाप रे, मर गया। अरे इससे मुझे कोई बचाओ। अब तुझे कौन बचाएगा? तू खामा खाई चिल्ला रहा, तुझे कोई नहीं बचाएगा। लेकिन चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती और उसे पकड़कर बाहर डालती है। उसकी गर्दन से निकलता खून देखा जा सकता था। चुड़ैल ने उसे मार दिया। बाद में चुड़ैल राजू के पास आई। सो रहा है तू? राजू उसकी आवाज सुनकर जाग जाता है और बाहर से तुरंत ही भाग जाता है, लेकिन चुड़ैल उसका पीछा नहीं छोड़ती। चुड़ैल उसके पीछे पीछे दौड़ने लगती है। राजू देखता है कि एक पंडित आग के पास में बैठा हुआ है और वो उसी के पास जाने लगता है। राजू उसके पास पहुंच जाता है और पंडित को सब कुछ बताता है। राजू पंडित को सब बता ही रहा था कि पर राजू का पीछा करते हुए चुड़ैल भी वहां आ जाती है। और तुम इसे मारना क्यों चाहती हो? आखिर इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और तुम इसे परेशान क्यों कर रही हो? ये तो शहर से आया है, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे पंडित, तुझे यही तो पता नहीं, इसने मेरा बहुत कुछ बिगाड़ा है। ये काफी पुरानी बात है। जब मैं जिंदा थी तो मैं शहर नौकरी की तलाश में गई थी और मैं शहर में नौकरी के लिए भटकती फिर रही थी। एक रात जब मुझे काफी रात हो गई, मैं होटल जा रही थी, तभी रास्ते में ये बदमाश मेरे सामने आ गया और उसने मेरा सब सामान छीन लिया। मैंने इसे जान की भीख मांगी, लेकिन वो नहीं माना और उसने मुझे चाकू से वहां पर मार दिया। लेकिन ये वहां से चला गया और मैं मरने के बाद एक चुड़ैल बन गई। तब से मैंने कसम खाई
कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मैं कसम खाती हूँ, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल ये सब बता ही रही थी कि वहीं पर पुलिस वाला भी उसकी बात ही सब सुन लेता है, जो कि शहर से इन दोनों भाई को पकड़ने के लिए आया होता है, क्योंकि दोनों भाई बहुत ही खतरनाक मुजरिम थे जो कि रास्ते में लोगों को लूटते थे, जो बेचारे शहर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जाते थे। वो चुड़ैल को आश्वासन देता है कि मैं इसे जिंदगी भर कैद खाने में रखूंगा और राजू को अपने साथ ले जाता है। चुड़ैल को भी मुक्ति मिल